गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको क्या बोलते थे, एबॉर्शन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एसटीडीज के बारे में पढ़ेंगे। एसटीडीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब क्या कि सेक्स के दौरान जो डिजीज ट्रांसफर होगा एक दूसरे में, उसको बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यह जो डिजीज है यह ट्रांसफर होता है, यह बैक्टीरिया के द्वारा भी ट्रांसफर होता है, प्रोटोजोआ और कौन काउज करता है, एक वायरस। तीनों यह जो डिजीज है वह तीनों काउज करता है। प्रोटोजोआ के द्वारा भी यह डिजीज काउज होता है, वायरस के द्वारा भी और बैक्टीरिया के द्वारा भी। ठीक है, यह जो डिजीज है यह ज्यादातर 15 से लेकर 25 साल तक के बच्चों में ज्यादा फैलता है। यह ज्यादातर ऐसा केसेस देखा गया है, इसीलिए इस एज के बच्चे को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज काउज होगा वह डिजीज क्या है, गोनोरिया। वायरस के द्वारा जो होगा वह HIV है, हेपेटाइटिस बी है और जेनेटल हर्प्स है। और जो प्रोटोजोआ का होगा वह ट्राइकोमोनासिस। ठीक है, यह जो डिजीज है वायरस के द्वारा जो डिजीज या तो तीनों जो H है, HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्प्स, यह जो तीनों H है, यह जो डिजीज है इसका क्योर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, लेकिन यह जो डिजीज है गोनोरिया और ट्राइकोमोनासिस, यह दोनों का क्योर है, दोनों का मेडिसिन है। ठीक है, अर्ली सिम्टम में अगर हम इसका इलाज कराते हैं तो इसका इलाज संभव है, लेकिन HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्प्स का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, यह जो होता है यह ट्रांसमिटेड कैसे होता है, यह डिजीज को, यह जो डिजीज होता है ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है मल्टीपल्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब एक से ज्यादा। आप बोलेंगे सर कि कोई व्यक्ति 5 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, क्या उसे यह डिजीज हो सकता है? तो हम बोलेंगे कि हो सकता है, अगर यदि 5 में से किसी एक के पास यह डिजीज प्रेजेंट है तब। अगर यदि 5 व्यक्ति में यह डिजीज एब्सेंट है, नहीं है डिजीज, तो यह डिजीज कहीं ऊपर से नहीं आता है, यह डिजीज नहीं फैलेगा। लेकिन अगर 5 के पास अगर यह डिजीज है तो यह आपके तक भी आ सकती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर को? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक अपना जो इंडिविजुअल पार्टनर रहता है उसको आप ध्यान दे सकते हैं कि यह कहाँ जा रही है, लेकिन जो मल्टीपल पार्टनर है उसके पीछे आप ध्यान नहीं दे सकते कि वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है और किसके साथ नहीं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो मल्टीपल पार्टनर है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो ट्रांसमिटेड होता है वह सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। कुछ जो होता है जैसे HIV होता है या हेपेटाइटिस बी होता है, यह तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ ट्रांसमिटेड होता ही है। साथ में अगर हम नीडल जो है, जो सुई लगाया जाता है, अगर एक व्यक्ति से एक मेरे में अगर सुई लगा और फिर आप में वही सुई लगा दिया गया, अगर हम इन्फेक्टेड है तो मेरा इन्फेक्शन आपके तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वह कौन होगा, HIV फैलेगा इंजेक्शन नीडल से। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्टर सर्जरी के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, चाहे वह कैंची हो या सिरिंज हो, कुछ भी, इस सारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा भी आपके तक पहुंच जाएगा। इसके द्वारा भी यह जो HIV, हेपेटाइटिस बी है यह फैलता है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, अगर यदि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन में अगर ब्लड डाल दिया जाता है तो उसमें भी जो यह डिजीज है वह ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा जो चौथा है वह इन्फेक्टेड मदर टू फोइटस। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो चांसेस होती है कि जो बच्चा डिलीवरी होगा, जो बच्चा जन्म होगा, उसमें भी यह HIV और हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ देखें कि हेपेटाइटिस और HIV सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी किस किस तरह से फैल सकता है। वह क्या है, नीडल्स के द्वारा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा और मदर से बच्चे के द्वारा। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है, यह जो डिजीज है उसका सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन, जो जेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो जलन सी होगी। ठीक है, साथ में इचिंग भी होगी। ठीक है, खुजली भी होगी। और तीसरा है पेनफुल यूरिनेशन, मतलब कि यूरिन त्यागते समय पेनफुल होगा। ठीक है, पेन होगा। आगे जो है वह प्रिवेंशन है। इसका प्रिवेंशन क्या है, तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है, अवॉइड मल्टीपल्स ऑफ पार्टनर, मतलब कि
मल्टीपल पार्टनर नहीं रखना है, मात्र एक ही पार्टनर रखना है, एक से ज्यादा पार्टनर नहीं रखना है। ठीक है, पहला काम इवॉइड करना है। दूसरा क्या करना है कि ऑलवेज यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल ड्यूरिंग क्वाइटस, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के समय हमेशा कॉन्डम का यूज करना चाहिए। ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है, इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट होती है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना जो सिम्टम है उसकी या तो कोई लक्षण है उसके बारे में आप बता सकते हैं और बता के आप डॉक्टर फिर जो सलाह देंगे उसके अनुसार से काम करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोग क्या देखें कि सेक्सुअल के दौरान जो डिजीज ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यह जो डिजीज है वह 15 से लेकर 24-25 साल के बच्चों में यह ज्यादा फैलती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इसके बारे में, यह जो डिजीज है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है और यह जो डिजीज है वह ज्यादा स्प्रेड करता है इसी एज में। ठीक है, यह जो डिजीज है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है वह ये है, वायरस और प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ जो है हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वह सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लड और मदर से फोटस तक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सिम्टम हम लोग देखें कि बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगा, इचिंग होगा, खुजली होगा और पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेशाब करते समय पेन होगा। उसके बाद हम लोग उसका प्रिवेंशन पे देखें कि मल्टीपल पार्टनर नहीं बनाना है, सिंगल पार्टनर रखना है। दूसरा प्रोटेक्टिव मतलब कॉन्डम यूज करना है, प्रोटेक्टिव सेक्स करना है। ठीक है, और अगर कोई डॉट होता है तो आप डॉक्टर से जाके दिखा सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।